नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं राहु केतु के बारे में, क्योंकि राहु केतु ने अभी अभी अपनी राशि बदली है। और जो कि राहु जो गए हैं वो कुंभ राशि में गए हैं, और केतु जो गए हैं जो कि लियो राशि में गए हैं, मतलब सिंह राशि में गए हैं। तो आज हम इन दोनों के ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं, गोचर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये 18 महीने के लिए अपनी राशि बदलते हैं। और जो बड़े ग्रह जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ के जाते हैं, जैसे कि शनि हुआ, जुपिटर हुआ, गुरु हुआ और राहु केतु है। ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इनका ट्रांजिट सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये एक तो राक्षस ग्रह राहु केतु, और ऊपर से आपकी कुंडली में क्या क्या ये प्रभाव छोड़ के जाने वाले हैं, उन सारी चीजों के हम बारे में हम बात करते हैं। जिसमें कि हम राशि के बारे में भी बात करेंगे, अगर आपका कोई लग्न है तो लग्न के बारे में, सारे लग्न के बारे में बात करेंगे, और सारी राशियों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आपकी जो राशि है उस राशि का भी ट्रांजिट देखिए, क्योंकि आपके मन के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ के जाएगा। आप अपने लग्न का भी देखिए कि आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव छोड़ के जाएगा। तो दोनों में आप अपनी राशि और लग्न को मिलाकर जो समतुल्य रिजल्ट जो बने उसको आप मानिए कि आपके ऊपर ये क्या क्या प्रभाव छोड़ के जाएंगे। तो आज हम उन्हीं सारे टॉपिकों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि राहु केतु का ट्रांजिट आपकी कुंडली के ऊपर कैसा होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में और मेष लग्न वालों के बारे में। अगर मेष आपका लग्न है तो आपके ये ट्रांजिट अच्छा होने वाला है, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में गए हैं और राहु आपके 11th हाउस में गए हैं। केतु 5th हाउस में जाना है क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नए आइडियाज, नई चीजों को और बुद्धि को एकदम छोटे स्तर से सोचकर बड़े स्तर तक ले जाने का काम करेंगे, नई सत्ता पे पहुंचाने का काम करेंगे केतु। यहाँ पे केतु ना डिटैचमेंट का भी कारक होता है और केतु अलगाव का भी कारक होता है, क्योंकि केतु ना चीजें थोड़ी सी अलग भी करता है और किसी से उपेक्षाएं भी ज्यादा रखवाने की काम भी केतु करता है। और केतु के लिए ये बोला जाता है कि केतु कहीं ना कहीं आपको अलग भी करेगा चीजों से। और यहाँ आपका 5th हाउस जो होता है वो लव का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप मेष राशि वालों के लिए ब्रेकअप्स के भी अधिकतर चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अलग होने के ज्यादा चांसेस होने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ बुद्धि आपकी अच्छी केतु चलाएगा और नए नए कुछ आयामों पे, नए नए कुछ चीजों को सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा यहाँ केतु। नया कुछ पढ़ने के लिए एकदम अच्छा ये टाइम है कि आप कुछ नया पढ़ें, कुछ नया स्किल्स पे अपने पे काम करें, कुछ आपकी चीजें ये बेहतर कराएगा यहाँ केतु और अच्छे आपको लाभ भी देगा। यहीं आपका राहु जो है वो 11th हाउस में गया है। 11th हाउस ना हमारे दोस्तों का होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे गेन्स का होता है, हमारे लाभ का होता है। तो ये ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु वहां चीजें आपको जड़ से उठाने की कोशिश करेगा, राहु वहां आपको गेन्स बहुत अच्छे दे देगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप अपने जो वर्क है, जो आपका काम है, आप उसमें जितना आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे आपके लिए उतना ही लाभ का ये अवसर करेगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको 11th हाउस में बहुत अच्छे अच्छे गेन्स कराएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कराएगा और आपको गेन्स देगा, लाभ देगा। बहुत सारे ऐसे आयाम है, दोस्तों के जरिए से जुड़कर कुछ अच्छे लाभ होंगे। शेयर मार्केट से आप पैसा आप अच्छा खासा इस टाइम पे बना सकते हैं, पर आपको उसके लिए पूरी जड़ से सीखना होगा, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में, जब तक आप पूरा जड़ से नहीं सीखेंगे वहां राहु आपको 11th हाउस में अच्छा लाभ नहीं दे पाएगा। तो राहु का 11th हाउस में लाभ लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें करनी होंगी, बहुत लो स्तर से करनी पड़ेंगी और बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलना पड़ेगा। ये 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छे गुजरेंगे अगर आपने अपने ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर अगर आपने अच्छा काम किया तो यहाँ ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है ये ट्रांजिट। क्योंकि मेष राशि वाले अगर मन से अगर मैं बताऊं तो मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि केतु से आप सोचेंगे बहुत ज्यादा पर आप कर नहीं पाएंगे उसको, अगर मेष राशि है आपकी। लग्न वालों के लिए तो अच्छा है कि आपकी राहु केतु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट देके जाएंगे। पर मेष राशि वालों के लिए मन के ऊपर प्रभाव कि आप सोचेंगे बहुत ज्यादा पर आप करने के लिए वो इच्छा नहीं जता पाएंगे कि आप करने के लिए उसे आगे बढ़े। तो मेष राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप क्विक डिसीजन लेके उस चीज पर आगे बढ़े। तो आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लाभ ये देने वाला है। और राहु केतु आपके लिए कहीं ना कहीं, राहु 11th हाउस में आपको नौकरी में मजबूत करेगा, नौकरी और आपके व्यापार में भी मजबूत करेगा। नौकरी में आपको प्रमोशंस के, लाभ के और कहीं ना कहीं अच्छे गेन्स देने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ राहु। 11th हाउस का राहु बेस्ट रिजल्ट देता है अपने, और मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए बेस्ट रिजल्ट होने वाले हैं। बस निरंतर काम पर लगे रहें और डेली काम करें और बेसिक से सीखना स्टार्ट करें और अपने सीखने की इच्छा को बिल्कुल कम ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये ट्रांजिट होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस में केतु आ रहा है,
10th हाउस में आपके राहु आ रहा है और ये बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये आपके घर से निकलने का समय है। केतु 4th हाउस में आपको घर से अलग करेगा, कहीं ना कहीं आपको नई चीजों पे, नई सत्ताओं पे, क्योंकि राहु 11th हाउस में है, वो 10th हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी सत्ता पे पहुंचाने के लिए वो आपको ऐसा कर रहा है। तो केतु 4th हाउस में तो आपको घर से निकलना होगा और चीजें अच्छी करनी होंगी, और केतु 4th हाउस में आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट छुड़वाएगा आपका। और राहु आपके 10th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता आपकी बढ़ेगी, सत्ता में आपको बहुत ज्यादा लाभ कराएगा ये राहु 10th हाउस वाला। और राहु 10th हाउस में बेस्ट पोजीशन मानी जाती है आपकी सत्ता को बढ़ाने के लिए, सत्ता को कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये बेस्ट पोजीशन है आप वृषभ राशि वालों के लिए और वृषभ लग्न वालों के लिए, कि आप निरंतर रखें, काम पर जाएं और अपना डेली निरंतर टारगेट को पूरा करें। जो आपके जो बेसिक्स जो कार्य जो होते हैं उनका पूरा करते हुए आप पूरा अच्छे आए। नए जॉब्स के भी ऑफर आएंगे यहाँ वृषभ लग्न वालों के लिए, जॉब के ऑफर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी के ऑफर आएंगे, नए वर्कलोड के, नए काम करने के आपको ऑफर आएंगे। और यहाँ पे 10th हाउस में आपकी सत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। ये 18 महीने आप मानिए आपके लिए बेस्ट गुजरने वाले हैं। जो कोई भी काम करते हैं लोग, जैसे कि अगर खुद का बिजनेस है तो उनके लिए तो खैर वृषभ लग्न वालों के लिए ये सामान्य नहीं रहने वाला है, इतना नहीं रहने वाला है। पर हाँ, जो आप जॉब्स वगैरह अगर आप चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बिजनेस वालों के लिए ये थोड़ा सा गेंस के लिए अच्छा है कि आपको लाभ थोड़े से कराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th हाउस की राशि है, तो आपके लिए गेंस अच्छे दे जाएगा ये। तो वृषभ लग्न वालों के लिए या वृषभ राशि वालों के लिए ये अच्छा है, और आपको कहीं ना कहीं ये बहुत आगे लेके जाएगा। और ये 18 महीने आपके लिए बेस्ट गुजरने वाले हैं। आपकी राहु केतु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो, अगर आपकी राहु केतु की कुंडली अगर अच्छी नहीं है, अगर प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है कुंडली में, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आपको घर में कहीं ना कहीं परेशानियां, माता की हेल्थ में परेशानियां देगा, और घर में कहीं ना कहीं लड़ाई का माहौल कराएगा और चीजें कराएगा। और अगर राहु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो ये आपके वर्कलोड पे, जहां आप काम करते हैं वहां आपकी कहीं ना कहीं लड़ाइयां कराएगा, वहां से आपकी चीजें छुड़वाएगा राहु यहाँ। और यहाँ आपके अगर राहु ठीक नहीं है तो दोस्तों के जरिए, कि दोस्तों की बात सुनी है आपने, वहां से आप जॉब छोड़ के आ गए, वहां से आप सत्ता छोड़ के आ गए, या आप अपने कलीग्स की वजह से परेशान हो गए, वहां से आप जॉब छोड़ेंगे, तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसके लिए राहु केतु के लिए आपको बेस्ट कोई ना कोई रेमेडी करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ये चीजें बहुत अच्छी चले। और मेष राशि वालों के लिए भी दोस्तों की वजह से अगर आपके बहुत ज्यादा अगर चीजें खराब अगर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी चीजें सुधारने की जरूरत है, उसका आपको रेमेडी करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु भी आपकी कुंडली में बुद्धि से फंसाकर आपको कहीं ना कहीं 11th हाउस में कुछ ना कुछ लॉस कराते रहे। तो वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं राहु केतु की अगर प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं उसके रेमेडी करने चाहिए, या फिर आपको उसको कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है, या आपको अपनी दोस्तों की जो संगति है उसे बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप उनके चक्कर में आप अपने लॉस करा लेंगे, आप अपनी सत्ता खो बैठेंगे 10th हाउस की। तो इसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि अपने सोच समझ के डिसीजन लें, सही मौके पर सही डिसीजन ले, और रुककर थोड़ा सा डिसीजन ले, क्योंकि आप जल्दबाजी में यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी सत्ता खो बैठेंगे कि मुझे वहां से कहीं और अच्छे ऑफर आ रहे हैं। क्योंकि देखो राहु 10th हाउस में जा रहा है, इसका मतलब आपको ऑफर तो बहुत अच्छे अच्छे देगा, पर कहीं ना कहीं वो बीच में ऐसे भी ऑफर आपको दे सकता है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। जैसे कि कुछ मेरे पास जो कुंडली आती है राहु 10th हाउस वालों की, तो उसमें होता ये है कि सर हमारे पास ये ऑफर आया था, हमें लगा बहुत अच्छी कंपनी है, हमें दूर से बहुत अच्छा लगा, पर कहीं ना कहीं वो अंदर जाके बहुत ज्यादा खराब लगी। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वो नेगेटिव राहु के प्रभाव होते हैं, तो आपको उससे बचने की ज्यादा जरूरत होती है। और नेगेटिव राहु कहीं ना कहीं आपको यहाँ सत्ता खोने के लिए ज्यादा जाना जाता है, और सत्ता आपकी कहीं ना कहीं डुबा के छोड़ता है। तो इस चीज चक्कर में बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं राहु को अच्छा करने की जरूरत है, सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। जल्दबाजी में यह डिसीजन आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो ही जाता है। तो राहु केतु का ट्रांजिट ओवरऑल अच्छा है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं इस टाइम पे। तो राहु केतु का वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 3rd हाउस में केतु जा रहा है। 3rd हाउस में केतु आपकी नई नई स्किल्स को डेवलप कराएगा, नए स्किल्स पे आपको काम करने का नया मौका मिलेगा आपको सीखने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ साल हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि आप कुछ सालों से कुछ कर रहे हैं पर आपको नया सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो केतु जब 3rd हाउस में जब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नया सीखने को मिलेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नए नए स्किल्स डेवलप होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु इसके बाद 2nd हाउस में भी आएगा, तो अभी आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप अपने स्किल्स पे काम करें, अपने नए नए आइडियाज पे काम करें।
क्योंकि ये आप आइडियाज पे अगर आप आज अगर काम अगर करते हो तो ये 18 महीने बाद आपको इतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु आपके उस सेकंड हाउस में होगा। तो उस टाइम पे स्किल्स का जो धन लाभ होगा वो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है ये आपके लिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए। अपने स्किल्स पे काम करें, नए नए आइडियाज पे काम करें और डेली निरंतर तौर पे काम करें और टाइम से काम करें। जैसे थर्ड हाउस है ना, एफर्ट्स का होता है। आप जितने ज्यादा एफर्ट्स इस टाइम पे आप लगाएंगे, ये 17-18 महीने आपके लिए उतना ही बेस्ट होने वाला है ये टाइम। राहु आपके 9th हाउस में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, कहीं ना कहीं आपकी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, बूस्ट दे देगा आपके लिए। आप भगवान से थोड़ा सा जुड़ कर रहे हैं, भगवान की कृपा लें, थोड़ा सा आशीर्वाद लें, भक्ति में थोड़ा सा जाएं, तो आपके लिए भाग्य का बहुत ज्यादा सहारा होगा। स्किल्स को आपको और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे कि आपका जो आगे वाला जो टाइम होगा, क्योंकि राहु इसके बाद आपके 8th हाउस में जाने वाला है। तो 8th हाउस में जब ये राहु जाएगा तो वो आप अगर अभी अपने राहु को बहुत अच्छा अगर आप कर लेंगे, मिथुन लग्न वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए, अगर राहु को आप अपने भक्ति भाव में यूज करके या भक्ति के मार्ग पे चल के या भगवान की राह पे चल के या आप अपने सत्कर्म करके अगर आप अच्छे करते हैं, तो 8th हाउस का राहु आपको इतना परेशान नहीं करेगा। क्योंकि 8th हाउस का राहु कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत दे देता है बाद में जाके, अगर आपने अभी चीजें नहीं सुधारी तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है एक अच्छा स्किल्स डेवलप करने के लिए, अच्छी अपनी चीजें सुधारने के लिए। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो इस टाइम को आप अच्छे से यूज करें। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत अच्छा समय होने वाला है और आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेके जाएगा ये समय, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चीजों से उभारने का ये समय है कि आप अपनी चीजों पे नई नई चीजों पे काम करें, नए नए आयामों का काम करें, तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट देने वाला होता है। और आप अगर भगवान से जुड़ के या भक्ति से जुड़ के अगर आप कुछ भी काम अगर करते हैं तो इस टाइम पे तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपने जो 18 साल वो 18 महीने, सॉरी 18 महीने जो आपने जो पहले जो सीखा है, क्योंकि थर्ड हाउस से आपके केतु सेकंड हाउस में आया है ये कहीं ना कहीं, तो ये बेस्ट एंड बेस्ट है आपके लिए। नए स्किल्स जो आपने जो सीखे हैं पिछले 18 महीने में, तो आपके लिए बेस्ट है टाइम, क्योंकि 18 महीने आपके लिए उस स्किल्स का लाभ लेने का टाइम है ये केतु का। क्योंकि केतु आपके धन भाव में आए हैं, कहीं ना कहीं आपको नए स्किल्स का लाभ देके जाएंगे, नए नए आइडियाज जो आपने उस टाइम पे जो डेवलप जो किए हैं अपने अंदर, जो स्किल्स जो आपने जो आई हैं, तो उनका ये लाभ लेने का टाइम है। धन के लिए आपका बहुत अच्छा टाइम। अगर आपने ये काम उस टाइम के 18 महीने पे अगर नहीं अगर किया है कि आप बिल्कुल पड़े रहे या आपने आलस में वो चीजें गुजार दी, तो कहीं ना कहीं ये आपका धन खर्च करवाने का भी टाइम है, आपको धन को रोकने का भी टाइम है। क्योंकि ये अब टाइम है आपके लिए उनके लिए जिन्होंने स्किल्स पे अपने पे काम किया है, तो केतु यहाँ कहीं ना कहीं उनके लिए धन बनवाएगा। और जिन्होंने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया है तो उनके लिए धन कहीं ना कहीं रुकेगा और चीजें कहीं ना कहीं रुकेंगी, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे, फैमिली में लड़ाइयां भी कराएगा ये केतु। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। और जिन्होंने प्रॉपर वे में काम किया है या प्रॉपर वे में चीजें करी हैं, उनके लिए बेस्ट पोजीशन होने वाली है, उनके लिए पैसा कमाने के लिए। और राहु भी आपके 8th हाउस में आया है 9th हाउस से होने के बाद, तो आपने अगर सत्कर्म किए हैं, भक्ति के राह पे चले या आपने अपने जो जीवनचर्या होती है उसके लिए आपने बेस्ट रिजल्ट आपने दिए या आपने अपने सत्कर्म के द्वारा अपने चीजों को इतना मजबूत किया है, तो राहु 8th हाउस में आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से आपको पैसा कमा के देगा, दोस्तों के जरिए से पैसा कमा के देगा आपको। क्योंकि राहु 11th हाउस का 11th राशि में बैठा हुआ, कुंभ राशि में, यहाँ दोस्तों के थ्रू आपको पैसा कमाएगा। अगर आपने की संगत अगर ठीक नहीं रही है, आपकी पिछले 18 महीने की संगतें ऐसी चीजें अगर खराब अगर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दोस्तों के थ्रू यहाँ पैसा कमाएगा, आपका खराब करवाएगा पैसा, कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे पैसा जाएगा जिसका कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ ये मेरा पैसा बिल्कुल वेस्ट ही जा रहा है। तो ऐसे केस में बचने के लिए आप अभी से सावधान हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए अगर आप दोस्तों के थ्रू आपकी संगत अगर गलत है, आपके सच्चे कर्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपको पैसा डुबाने का भी काम करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनको बचने की जरूरत है कि हमें कैसे चीजें सुधारनी चाहिए। तो ऐसी जगह पर आपको चीजें कहीं ना कहीं सोच समझ कर डिसीजन लें, सही तरीके से डिसीजन लें, जिसकी वजह से आपका पैसा वेस्ट न जाए या आपकी चीजें कहीं ना कहीं खराब ना हो। दोस्ती आपकी संगति एकदम इस टाइम पे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि या कर्क लग्न वालों की अगर दोस्ती इस टाइम पे खराब है, तो कहीं ना कहीं वो आपको गलत संगत में रहकर कुछ ना कुछ गलत भी काम करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में बचने के लिए आपको संगति ठीक करें, सही एनवायरनमेंट रखें, कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया पढ़ें। क्योंकि यहाँ राहु कहीं ना कहीं दोस्तों से नया सीखने के लिए, नया कुछ करने के लिए, ना कि उनके साथ बिगड़ने के लिए। तो ऐसे केस में थोड़ा सा बच के रहें, संभाल के रहें। राहु की ये आपके लिए बेस्ट पोजीशन है अगर आप चीजों को अगर ठीक करके चलते हैं तो। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए कैसा होने वाला है आपका? सिंह राशि के लग्न में आपके केतु आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें भी करवाएगा, नए स्किल्स को भी डेवलप कराएगा, नए इंट्यूशन से भी जुड़वाएगा कि आपको इंट्यूशन पावर हो रही है या चीज़ें आपकी ऐसी सुधर रही हैं कि आपको चीज़ें महसूस हो रही हैं। जो आपको पहले से करना चाहिए वो आपके सामने महसूस होगा। आपके लग्न को, व्यक्तित्व को भी मजबूत करेगा। केतु यहाँ कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से अलग करेगा, जिसके बाद आपकी चीज़ें बहुत अच्छी करेगा यहाँ पे। और केतु यहाँ पे आपको दोस्तों से या इन सब चीज़ों से अलग थोड़ा सा करके या समाज से अलग करके आपको एक अपने लिए कुछ काम करने के लिए बनाएगा। यहाँ आपके लिए कुछ ऐसा डेवलप करके जाएगा केतु, जिसकी वजह से आगे ये 12th हाउस में जब ये जाने वाला हो तो आपके लिए आपका व्यक्तित्व तो आप इतना मजबूत कर लो जिसकी वजह से आपको आगे जाके परेशानी ना हो। तो यहाँ केतु आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको नया सिखाने के लिए, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। केतु जब जब लग्न में आता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको नई से शुरुआत करने के लिए, क्योंकि केतु ना एक रूट है, जड़ है, तो आपको कहीं ना कहीं जड़ से जोड़कर बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचाएगा। क्योंकि लग्न में केतु आना मतलब आपको एकदम सीखने के लिए, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि केतु एकदम सिखाने के लिए तैयार बैठा, तो वही चीजें आपके साथ होने वाली हैं लियो राशि और लियो लग्न के लिए। और आपके कहीं ना कहीं ये आपके मन पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि में है तो आपके कहीं ना कहीं चंद्रमा से कनेक्ट ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें ये कराएगा। राहु आपके 11th हाउस में है, तो राहु 11th हाउस में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी चीजें करेगा। आपको बिजनेस से नए नए लाभ होंगे, बिजनेस से नए नए इन्वेस्ट करने के लिए आपके मौके मिलेंगे, दोस्तों के थ्रू जुड़कर आपके लिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा टाइम है ये। और आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं यहाँ, क्योंकि 11th हाउस में राहु, वो सॉरी 7th हाउस में राहु कुंभ राशि का, 11th राशि का, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं ये मैंने भी देखा हुआ है कि यहाँ 11th हाउस, वो 11th राशि का राहु कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज की ओर भी लेके जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको दोस्तों में से कोई पसंद आएगा जिसकी वजह से आप उनसे भी शादी करने के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए राहु अच्छा भी होने वाला है, क्योंकि आपके लिए नए नए गेन्स देगा, नए नए लाभ देगा, और बिजनेस से तो अच्छा पैसा आपको कमाएगा ही कमाएगा। वाइफ के थ्रू भी कहीं ना कहीं आपको, अगर वाइफ अगर वर्किंग है तो कहीं ना कहीं उनके पैसे को आप इन्वेस्ट करके भी कहीं ना कहीं आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए शादी के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। जिनकी शादी नहीं हुई है सिंह राशि वालों की, कहीं ना कहीं उनके शादी के भी ऑफर कहीं ना कहीं से बनेंगे ये चांसेस, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए भी बेस्ट होने वाला है। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए आपके लिए भी ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस में जा रहा है, जो कि आपको अध्यात्म से भी जोड़ेगा। नए नए विदेश घूमने का, नए नए आध्यात्मिक जगह पे घूमने का, कहीं ना कहीं आपको नए नए अवसर आएंगे जिसकी वजह से आपको घूमने का मौका मिलेगा। और केतु 12th हाउस का है तो आपको विदेश से कहीं ना कहीं नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई चीजें सीखने का भी मौका देगा, और आप वहां से सीख के भी आएंगे। तो कि केतु 12th हाउस में आपको कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए या बाहर से कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ आपका राहु भी 6th हाउस में जा रहा है, तो 6th हाउस में आपको सर्विस देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बेस्ट होने वाला है। कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये साल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी जो कर रहे हैं, या फिर आपका कोई प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू वगैरह की जो नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट होने वाला है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए तो ये आपके 18 महीने बेस्ट गुजरने वाले हैं। जिन्होंने पहले मेहनत की है, दोस्तों के थ्रू जुड़ के या कहीं से भी आपको कहीं ना कहीं से ऑफर आएंगे या चीजें होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं फाइटिंग के लिए, या आपके लिए जैसे होते हैं 6th हाउस हमारा फाइटिंग का होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फाइट ही तो करना होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। 6th हाउस में कहीं ना कहीं तो यहाँ आपको गेम्स भी बहुत अच्छे अच्छे कराएगा। यहाँ कहीं ना कहीं आपको नए नए सर्विस सेक्टर से, नई नई चीजों से ऑफर आने के लिए भी बेस्ट है। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए तो ये बेस्ट होने वाला है। जो लोग बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे कि हमारी चीजें कहीं ना कहीं सुधर नहीं पा रही हैं या चीजें हो नहीं पा रही हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और दोस्तों से जुड़कर भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ लाभ होने वाले हैं। तो कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए तो ये ओवरऑल अच्छा ही होने वाला है। तुला लग्न के लिए, अब हम तुला के लिए बात करते हैं। तुला लग्न या तुला राशि है आपकी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपके यहाँ 5th हाउस में जा रहा है। तो राहु 5th हाउस में जाना मतलब आपके लिए नए नए आइडियाज खोजना, नई नई सत्ता पे पहुंचाना, नए नए लाभ कराना। बुद्धि के थ्रू आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, या आप जहां कहीं भी आप पैसा इस टाइम पे आप इन्वेस्ट अगर करेंगे, आपकी ओवरऑल कुंडली में राहु अगर अच्छा है तो आप राहु के लिए बेस्ट रिजल्ट आप इस टाइम पे ले पाएंगे, पैसे का बना पाएंगे आप पैसा। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लव लाइफ के लिए थोड़ा सा खराब होने वाला है, क्योंकि लव लाइफ के लिए राहु कहीं ना कहीं आपको चीटिंग का भी, या चीजों को लेकर भी, ब्रेकअप्स लेकर भी, इन चीजों को लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है तुला राशि वालों के लिए। तो
ये कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक होने वाला है कि लव लाइफ के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा ये लाभ नहीं दे पाएगा, या कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी खराब करेगा। तो इसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत है। या आपकी कुंडली में राहु अगर अच्छा है तो यहाँ आपको नए नए गेम्स दे के जाएगा, नई नई चीज़ें करा के जाएगा, आपके लिए नए पैसे के सोर्स खोल के जाएगा यहाँ राहु। और चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे करेगा कि दोस्तों के थ्रू आपने कुछ पैसे बनाना स्टार्ट किया तो वो बहुत अच्छे सोर्स आपके लिए खोलते हुए चला जाएगा। केतु आपके 11th हाउस में जा रहा है कहीं ना कहीं, तो यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों से जो रियल में आपके जो दोस्त हैं, अब इस टाइम पे आपके 18 महीने तक उनसे ही दोस्ती होगी जो आपके लिए सच में दोस्त होंगे। वो टॉक्सिक जो दोस्त है ना, कि जैसे जो खराब जो दोस्त होते हैं उनसे आप दूरी बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ आपको गिने चुने दोस्त ही रहेंगे आपके पास, पर रहेंगे वही जो आपके लिए अच्छे होंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होने वाला है तुला वालों के लिए। आप इस टाइम पे दोस्त ऐसे बनाइए जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ चीजें नई नई सीखने को मिले, नए नए कुछ करने को मिले, और जिसकी वजह से आपको एक तरक्की की राह पे या चीज़ों पे चलने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिले। तो ये आपके लिए तुला वालों के लिए बेस्ट होने वाला है। आप इस टाइम पे अपना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ अच्छे गेन्स होंगे, और जिसकी वजह से आप दोस्त ऐसे बनाइए कि जिसकी वजह से आपको आगे जाके और ज़्यादा लाभ हो, चीज़ें हों, और जिनकी वजह से आप कुछ ना कुछ नया डेवलप कर पाएँ, नया कुछ ना कुछ सीख पाएँ। तो ये तुला वालों के लिए बेस्ट होने वाला है। इस टाइम पे बस सावधान इस बात से ही रहना है कि 5th हाउस में आपके राहु है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको बचना है, कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बाद में जाके परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ टाइम ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करा देगा जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ होंगी। तो इसकी वजह से यहाँ 5th हाउस में राहु है, तो बच के रहने की ज़रूरत है। ऐसे रिलेशनशिप से बचने की रहने की ज़रूरत है तुला राशि वालों को, क्योंकि आपको बाद में परेशानी ना हो जिसकी वजह से, क्योंकि आप उसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। आप जो गेंस जो लेनी चाहिए, जो बुद्धि आपकी फ्री होके एक नए आइडियाज़ पे काम करके जो चलनी चाहिए, वो आपकी नहीं चल पाएगी। तो इसकी वजह से इनसे यहाँ से बचने की ज़रूरत है। राहु ओवरऑल कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो यहाँ बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है आपको किसी न किसी रेमेडी के थ्रू, क्योंकि राहु कुंडली में कहीं भी हो आपके 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 12 में, तो आपको कहीं ना कहीं राहु को अच्छा ही करने की जरूरत होती है। जिसके रेमेडी आप करेंगे तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट होने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ ना कुछ चीजें अच्छी करने की जरूरत होती है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लिए ये भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक लग्न के लिए केतु आपका कहीं ना कहीं 10th हाउस में जा रहा है, जो कि आपके लिए जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जो बहुत सालों से घर पे बैठे थे कि चीज़ें अपनी नहीं कर पा रहे थे, और चीज़ें स्टार्ट करने की सोच रहे थे कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, चीज़ें हमारी स्टेबल नहीं हो पा रही, तो वहाँ ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। 10th हाउस में केतु कहीं ना कहीं आपको नीचे से उठाएगा और ऊपर तक एंड तक आपको लेके जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा हुआ है कि जिसके भी 10th हाउस में केतु हो, मैंने ऐसे लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए देखा है और एकदम एकदम ऊंचाई तक, झंडे तक ले जाते हुए देखा है। यहाँ आपके लिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए जितना आप बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे, चीजें सीखना, आप नई नई चीजें आप स्टार्ट करेंगे, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे, जो आपको सालों से अवसर नहीं मिल रहे थे, वो आपके लिए अब इस टाइम पे मौका है कि आप घर से निकलें, क्योंकि आपके 4th हाउस में राहु है। घर से अलगाव भी चीजें कराएगा, घर में लड़ाइयाँ भी कराएगा, जिसकी वजह से आपको घर से निकलने के लिए ही केतु बोल रहा है कि आप निकलो, नए चीजों पर काम करो, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो यहाँ राहु 4th हाउस में लड़ाइयाँ घर से कराएगा, माता की थोड़ी सी हेल्थ में दिक्कत कराएगा कि आपके लिए माता की हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आई है, पर आप जितना भी अच्छा होगा आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप घर से जब तक नहीं निकलेंगे, आप कंफर्ट जोन से आप अपने से नहीं निकलेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ आपको दोस्तों से मिलकर कहीं ना कहीं बाहर निकलने की जरूरत है। 4th हाउस विदेश का भी कारक, वो 4th हाउस घर का है, तो राहु कहीं ना कहीं विदेश का कारक है। तो कहीं ना कहीं आप घर से निकलें, नए स्किल्स पे काम करें, नए आइडियाज पे काम करें, बेसिक से काम करें, क्योंकि आपको अब यहाँ जरूरत है बिल्कुल बेसिक से काम करें। और ये 18 महीने अगर आपने बेसिक से बिल्कुल चीजें की, तो 18 महीने का जो एंड जो होगा, तो वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लग्न वालों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट होने वाला है, आपके आइडियाज पे काम करने के लिए, आपको ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, मौका है, इसको गवाए ना कहीं इसका लाभ उठाएं, तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होने वाला है ये टाइम। धनु लग्न और धनु राशि के बारे में अब हम जानते हैं कि आपका कैसा होने वाला है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपके यहाँ 3rd हाउस में आने वाला है, और केतु जो कि आपके 9th हाउस में जाने वाला है। तो ये भी बेस्ट है आपके लिए। केतु यहाँ अध्यात्म से जोड़ेगा, नई नई बुक्स पढ़ने का, नई नई चीज़ें सीखने का, भाग्य में उन्नति करने का आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट मौका है ये। इस मौके को कहीं ना कहीं आप हाथ से ना जाने दें, भगवान से कुछ ना कुछ सीखने का, भक्ति करेंगे कुछ ना कुछ आपका नया होगा, नया कुछ भाग
भाग्य में उन्नति होगी तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहीं आपका राहु थर्ड हाउस में जा रहा है, ये बेस्ट है। मतलब ये समझ लीजिए आईटी सेक्टर वालों के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ने वालों के लिए, ऑनलाइन कुछ जुड़ने वालों के लिए, दोस्तों से कहीं ना कहीं लाभ कमाने के लिए, दोस्तों के जरिए जुड़कर कुछ न कुछ नए आइडियाज़, नए बिजनेस पे ये कुछ करने के लिए आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि राहु थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे गेंस दे देता है जितनी आप मेहनत करेंगे। आप इस टाइम पे ये समझिए, आप 18 महीने तक जितने भी धनु राशि वाले हैं, ये धनु लग्न वाले हैं, ये आप जितनी भी मेहनत आप करेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट समय होने वाला है राहु थर्ड हाउस के लिए। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि आईटी सेक्टर से, इन सब चीज़ों से, या टेक्नोलॉजी से, या नई नई चीज़ों से आप जुड़ के जितना भी आप पैसा कमाएंगे, नए नए चेंजेस आप लेके आएंगे आप अपने आइडियाज़ में, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो धनु वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। 9th हाउस की आप ब्लेसिंग लेते चलें, जिसकी वजह से आपका थर्ड हाउस और अच्छा होता चले, क्योंकि सामने आपके राहु है, उसको ब्लेसिंग की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं केतु अगर उसमें बाधा डालता है तो भगवान के ऊपर छोड़ के आप चीजें बहुत अच्छी कर सकते हैं। वहां से आप ब्लेसिंग लेके राहु आप थर्ड हाउस में स्किल्स को यूज करके आप बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। तो थर्ड हाउस में आपके धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे गेंस या पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। मकर लग्न, मकर राशि के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे के लिए तो ये अच्छा करा देगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी करा दे, पैसे के लिए आपके नए नए सोर्सेज खोल दे या चीज़ें करा दे, और आपके लिए फैमिली में कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ा दे। या अगर आपकी कुंडली में ओवरऑल राहु अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपको फैमिली में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है कि आपके लिए थोड़े से कम लाभ के अवसर हो। पर केतु 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभालने की जरूरत है केतु की, क्योंकि आपको अध्यात्म से जुड़कर रहना होगा, चीजें सही राह पे रख के सही चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि केतु यहाँ कहीं ना कहीं डेप्थ में सीखने का भी कारक है, तो अगर आपने डेप्थ में चीजें नहीं सीखी, चीजों पे नहीं काम किया, तो कहीं ना कहीं ये आपको डिप्रेशन में भी लेके जाएगा, क्योंकि केतु 8th हाउस का डिप्रेशन में भी लेके जाता है, नेगेटिव होता है तो, और कहीं ना कहीं आपको गलत चीजों के लिए भी कर उकसाता है। तो यहाँ चीजें थोड़ी सी खतरनाक होने वाली हैं कि अगर आपने केतु को यहाँ हील अगर नहीं किया, आपने संगत अगर ठीक नहीं की, या चीजें अगर ऐसी नहीं की, और राहु आपका सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों से पैसे भी वेस्ट करा देगा ये आपके। तो ऐसी सिचुएशन में मकर लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। आपको अपनी संगति सुधारने की जरूरत है, कहीं ना कहीं चीजें आपको बेस्ट तरीके से करने की जरूरत है, और अध्यात्म से जुड़ कर रहे हैं, भगवान के ऊपर चीजें छोड़ें, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेस्ट समय होने वाला है। क्योंकि राहु यहाँ सेकंड हाउस में, तो आपको लाभ देगा, अच्छे पैसे कमा के देगा, अच्छी चीजें कराएगा, बस आपकी संगति ठीक होनी चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि केतु यहाँ कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी कारक है, लव लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीजों में अगर आप पड़े हुए हैं, तो यहाँ केतु कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा मकर राशि वालों को। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए डिप्रेशन का भी कारक हो सकता है, चीजों को छोड़ने का भी कारक होता है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत है, और सही राह पे करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये 18 महीने मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ज्यादा दुखदायी हो सकते हैं अगर आपने चीजें अभी नहीं सुधारी तो ऐसे केस में आपको चीजें कहीं ना कहीं सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में जा रहा है, यहाँ डिप्रेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं उकसाएगा, और चीजें आपकी रोकेगा, और चीजें आपकी ऐसी जगह पे वेस्ट कराएगा जहां आपने सोचा नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो संभाल के करें, भगवान के ऊपर छोड़ें चीजें, थोड़ी सी भगवान के ऊपर भक्ति में थोड़ा सा मंदिर जाएं, जिसकी वजह से आपकी चीजें ये बहुत अच्छी हो पाए और बेस्ट हो पाए। कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए भी ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि राहु आपके लग्न में आ रहा है, नए नए लाभ कराएगा, नए नए सोर्स खोलेगा आपके लिए पैसों के, दोस्तों के जरिए से आपको भी पैसे अच्छे कमाने का मौका है, और कहीं ना कहीं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज से भी और इन सारी चीज़ों से भी आपको पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। आप नई जगह इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको नया सीखने को कुछ मिलेगा, और लाभ के लिए आपको अवसर बहुत बेस्ट होने वाले हैं। 7th हाउस में आपका केतु जा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं स्पाउस, अगर आपकी शादी हो चुकी है, स्पाउस के साथ लड़ाइयाँ भी कराएगा, और चीज़ें आपकी यहाँ थोड़ी सी खराब भी कराएगा, बिजनेस में भी आपको थोड़े से लॉसेस कराएगा अगर आप बिजनेस में हैं। तो इसके लिए केतु यहाँ संभालने की जरूरत है, मंदिर जाएं, डेली कुछ ना कुछ केतु के लिए अच्छा करें, और भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ें, तो यहाँ आपके लिए बेस्ट होने वाला है। केतु यहाँ 7th हाउस में कहीं ना कहीं स्पाउस से अलगाव करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो अध्यात्म से जुड़ें, चीज़ें करें, तो आपके लिए बेस्ट समय होने वाला है। और राहु लग्न में है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लाभ भी, और चीज़ें पैसों को लेकर भी चीज़ें अच्छी होंगी। तो इसकी वजह से ओवरऑल आपके लिए ये बेस्ट है। बस आपको अपने रिश्ते संभालने की जरूरत है वहाँ स्पाउस के साथ में, क्योंकि और बिजनेस के साथ में भी आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको रिश्ते संभालने की जरूरत है।
वहाँ चीज़ें अब आपको ऐसे करनी होंगी, छोड़ो। क्योंकि अगर वहाँ आप पहले की तरह आप डिटैच अगर रहे कि आप बिल्कुल ऐसे रहे कि आपने कुछ ज़्यादा चीज़ें सोच रखी, वहाँ एक्सपेक्ट ज़्यादा आपने कर रखा है, तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो 7th हाउस में आपको स्पाउस से या आपके बिजनेस से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ आपने एक्सपेक्ट अगर कुछ ज़्यादा किया 18 महीने, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा समय होने वाला है। तो इसके लिए अभी आपका ये बेस्ट समय है, जो आप चीज़ें करें, अच्छी तरीके से करें और चीज़ों को ज़्यादा सोचें ना, स्पाउस के बारे में, बिजनेस के बारे में, नई सत्ता पे पहुंचने के बारे में यहाँ आप ज़्यादा ना सोचें, तो आपके लिए बेस्ट समय होने वाला है। मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि 12th हाउस में कहीं ना कहीं आपके राहु जा रहा है। यहाँ आपको विदेश से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है कि आपको विदेशों से कहीं ना कहीं गेन्स होंगे। आपने विदेश की कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, आपको पैसे बना के देगा ये इस टाइम पे। बट एक चीज की परेशानी है यहाँ, क्योंकि 11th राशि है यहाँ पे, तो दोस्तों के थ्रू आपको लॉस ज्यादा कराएगा। अगर विदेश में अगर आप रहते हैं या चीजें करते हैं, तो दोस्तों के किसी ऐसी चक्कर में ना फंसे जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी परेशानी होगा सामने होगा। क्योंकि 12th हाउस राहु का मैंने रिजल्ट भी देखा हुआ है कि ऐसे लोग, और कुंभ राशि का हो, तो ऐसे लोगों का मैंने रिजल्ट भी देखा है कि ऐसे लोग दोस्तों के चक्कर में आके ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से इनको जेल तक या चीजें बहुत परेशानियां हो जाती हैं, कोर्ट केसेस वगैरह, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि केतु आपका 6th हाउस में होगा, वहां केतु आपकी चीजें छोड़ने नहीं देगा। छोड़ने का मतलब ये है कि वहां आपको ऐसी ऐसी चीजों में फंसाए रखेगा कि आप वहां से निकल ही नहीं पाओगे। तो ऐसे केसेस में दोस्तों के थ्रू यहाँ मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। और ऐसी चीज़ों से आप बचें कि जिसकी वजह से आपको बाद में जाके कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। और राहु यहाँ आपके लिए लाभ देने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर आपको फंसाने के लिए भी यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि आपको 12th हाउस में राहु आपका लॉस कराने के लिए भी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ चीज़ें आपको थोड़ी सी संभाल के करनी चाहिए, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले। दोस्तों को के डिसीजन में इतनी जल्दी ना कूदें कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। 6th हाउस में केतु है यहाँ, तो आपके लिए नई नई चीजें सीखने का भी अच्छा मौका है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी ये बेस्ट मौका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सत्ता में, सिंह राशि में है केतु, कहीं ना कहीं सत्ता पे पहुंचाने का भी काम करेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजों के लिए दोस्ती से अपना थोड़ा सा रिश्ता कम करें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की या चीजों की या इंटरव्यू वगैरह की, या आप प्राइवेट जॉब अगर ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और विदेश में जाके अगर ये ढूंढे आप अपने घर जन्म स्थल से, विदेश का मतलब ये है जन्म स्थल से 200 300 400 किलोमीटर वो आपका विदेश ही हो जाता है, जहाँ आपका जलपान बदल जाता है। तो विदेश का मतलब ये है कि वहां जाके आप चीजें ट्राई करें, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है ये रिजल्ट। ओवरऑल ये था सभी की राशियों के लिए और सभी लग्नों के लिए। आप अपनी कुंडली में लग्न और राशि के हिसाब से देखें कि आपका लग्न कौन सा है, राशि कौन सा, दोनों का मिक्सअप मिला के जो आपका रिजल्ट बने वही आपका होगा। तो ये था सभी के लिए गोचर। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।